हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत जो ब्रिक टेस्ट है उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली काउंट कर सकते हो सभी ब्रिक्स को और विद मिनिमम टाइम के साथ। मैं अपनी भी बताऊंगा मैं किस तरीके से करता हूं जिससे मेरा भी टाइम लेस हुआ है, यानी कम हुआ है और मेरे अटेम्प्ट 100% बढ़े हैं मेरे। ठीक है, उससे कुछ बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ जनरल बातें, जैसा कि जितनी भी ये ब्रिक्स हैं आपके सामने, सभी की सभी ब्रिक्स हैं, उनका जो शेप एंड साइज वो सेम रहता है, यानी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। शेप एंड साइज वो आपको मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपको जब ब्रिक्स के काउंट करनी होती हैं तो केवल हमको, जैसे ब्रिक्स ए है तो इसका सरफेस काउंट करते हैं, यानी ये इसका जो ब्रिक ए का जो सरफेस है वो किन किन ईंटों से स्पर्श कर रहा है। जैसे ए वाला इस वाली ईंट से स्पर्श कर रहा है, बी वाली से कर रहा है, ई वाली से कर रहा है और पीछे में ये 4 ईंटों से कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं कुछ जो ब्रिक्स ये फिगर है, फिगर में जब हम देखते हैं तो ऊपर से टॉप भी होता है, इधर से फ्रंट भी होता है और इधर साइड भी होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से काउंट कर रहे हो। इस तरफ से देख रहे हो तो ये फ्रंट भी हो जाएगा, ये साइड भी हो जाएगा, ये टॉप भी हो जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ब्रिक्स देखो, जैसा क्वेश्चन में ब्रिक अगर पूछी जाए जैसा कि ए है या ई है, तो आपको उसकी चारों साइड है, यानी 4 तो नहीं दिखेंगी, केवल 3 साइड ही दिखेंगी, तो उसे देखकर आप इजीली काउंट कर दो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले काउंट करने से पहले आपको मैं बताऊंगा काउंट कहाँ से करें। आप काउंट करें कि जिस क्वेश्चन में अगर बी पूछी जाए, जैसे ए पूछा जाए या बी पूछा जाए या सी पूछा जाए, तो उसका वहां से काउंट करना, वहां से देखना जहां ब्रिक्स का सरफेस एरिया आपको ज्यादा दिखे। जैसे ए की बात करूं तो मुझे सरफेस एरिया यहां से दिख रहा है, ये वाला देख तो मुझे यहां पर ही रहा है, बट ये क्या है, ये सरफेस एरिया कम है तो मुझे यहां से देखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही मैं सी का लूँ तो सी का क्या है, यहाँ से ब्रिक्स सरफेस एरिया मुझे ज़्यादा दिख रहा है। देन फिर ई का यहाँ से दिख रहा है मुझे सरफेस एरिया। वो इसलिए कि जहाँ हमें सरफेस एरिया ज़्यादा दिखता है वहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स सरफेस में टच ज़्यादा हो रही होती हैं। अगर जैसे मैं कहूँ, जैसे सी है, सी का अगर मैं यहाँ से यहाँ कम सरफेस एरिया, यहाँ नीचे देखूँ तो केवल एक ही ब्रिक्स टच कर रही है, बट यहाँ पर कितनी टच कर रही है, 1 2 3 4, यानी कंपेयर इसके ज़्यादा कर रही हैं। ऐसे जब हम ब्रिक्स को काउंट करें तो हमारी एक सरफेस इनके टच कर रहे हैं और दूसरा एजेस यानी किनारे, जैसे कि ये किनारा, ये वाला किनारा, ये किनारा टच कर रहे हैं। तो वो किनारे जब टच कर रहे होते हैं तो वो ब्रिक्स को हमें काउंट नहीं करना होता। जैसे कि मैं ब्रिक्स ये वाली और ये, इसका क्या एजेस टच कर रहे हैं। अगर मैं इन 4 ईंटों को ब्रिक्स को हटा दूं तो आपको दिखेगा कि ये वाली जो ब्रिक्स है, ये वाली ये एक लाइन में इस तरीके से टच कर रही होगी, यानी इसका ये वाली जो लाइन है ये टच कर रही होगी। तो इसका मतलब टच तो ये भी कर रही है तो ये भी काउंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आरडीओएस के अकॉर्डिंग आपको केवल जो सरफेस टच कर रहे हैं बस वही काउंट करनी है। ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया कि जहां पर सबसे ज्यादा आपको एरिया दिखे वहां से पहले काउंट करनी है, और दूसरा ये है कि एक ये है और दूसरा एक ये है कि जहां पर आपको ईंट जो ब्रिक्स है, क्वेश्चन में पूछी जाए ब्रिक्स ए या बी या ई या सी जो भी है, वो किस साइड से ज्यादा घिरी हुई दिखे आपको, या फिर कह सकता हूं कि जिसकी डेंसिटी जहां पर ईंटों की ज्यादा दिखे वहां पहले काउंट करना है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन लगाता हूं, मैं दूसरा, शायद इसमें डेंसिटी नहीं दिख रही है। ठीक है। अच्छा, ये भी है, इसी का ही ले लेता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये देखिए एग्जाम्पल डी की अगर मैं देखूं तो डेंसिटी अपर साइड में एक ही टच कर रही है, बट इसकी डी की जो बोथ साइड में, बॉटम में 3 टच कर रही हैं। ये मैं इसलिए करूं जहां आपको डेंसिटी दिखे वहां पहले सबसे पहले काउंट करनी है। तो इस कंडीशन में मैं यहां से काउंट करूंगा, सी ए ये और फिर ये, यानी कितनी टच कर रही हैं, 4 टच कर रही हैं। ठीक है, ये तो रहेगी मेरी टिक्स। मैं इसी को फॉलो करके मैं भी बहुत इजीली सॉल्व करता हूँ, विद मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट कर लेता हूँ सभी क्वेश्चनों को। अब आप भी देखिए, बताना कि कौन कौन सा सही है। जैसे ई का कितने टच कर रही है, 1 2 और 3 नीचे यानी 5। बी कितनी कर रही है, 3 ऊपर 1 साइड में। ठीक है, आपको ब्रिक्स को यानी कि उनकी मिनिमम 2 या 3 साइड तो देखना पड़ेगा। एक ऊपर साइड में मेरी ये काउंट हो गई
और बॉटम में ये वाली काउंट हो गई, ठीक है। अच्छा, बट ए की कंडीशन में आपको, जब ए ब्रिक्स ए है, इस कंडीशन में आपको ऊपर, साइड में और नीचे चारों तरफ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप काउंट कर पाओगे। यानी ए कितने से टच कर रही है, इन चारों से कर रही है, 4 ये, साइड में ये 2 और ये, और नीचे बॉटम में 2, यानी 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। यानी ये है वो कितनी ईंटों से या ब्रिक से टच कर रही है, स्पेस इसका टच कर रहा है 9 ब्रिक से। तो चलो मैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन और लगाता हूँ। मैंने डिफरेंट टाइप के फिगर लिए हुए हैं, और ये मैंने ज़्यादातर ये टफ ही लिए हैं, इजी वाले नहीं लिए हैं मैंने, जिससे कि आप इजीली समझ पाओ कि जो टफ वाले होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब जैसे डी का मैं लूँ, डी का मुझे केवल यही सरफेस दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले 1 2 फिर आपको ये इसके अंदर के जो ये वाली साइड है ये तो दिख नहीं रही, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये वाली ईंट है साइड वाली इससे कितनी टच करी, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी टच कर रही है, ये वाली, यानी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। डी से कितनी टच कर रही है, 6। बट इस कंडीशन सी में आपका चेंज होएगा, क्योंकि सी एक साइड में है, इसके लिए आपको कितनी टच कर रही है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। डी 6 टच कर रही है, एंड सी 5 टच कर रही है। ऐसे बी का बहुत ईजी है। बी का आप देखोगे तो पीछे 4 हैं, ऊपर 1 है, नीचे 2 हैं, ठीक है। पीछे 4 हैं, ऊपर 1 है और नीचे 2 हैं। इस प्रकार से ए है, ए कितनी टच कर रही है, ये 2 हो गई टच, और ये पीछे वाली 2 हो गई, और एक साइड वाली हो गई, यानी 2 4 और 1 5, इस प्रकार से हो गई, ठीक है। आपको मैं एक और लगाता हूं, आप भी मेरे साथ करना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब सॉरी ठीक है। अब ये फिगर मैंने, ये थर्ड है मेरा फिगर। अब इसमें मैं ई काउंट करूंगा, ई काउंट के देखना, अपर साइड में कितनी है, 4 है, साइड में 2 हैं, इधर 1 है और बॉटम में 2 हैं, यानी 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, टोटल कितनी होगी 9 है। इसी प्रकार से डी को काउंट करो, डी का 1 2 और बॉटम में 3, ठीक है। और चलो मैं लाइव टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ कि मैं इसी ट्रिक से, यानी इसी ट्रिक से क्या, हालांकि ब्रिक्स में कोई ट्रिक्स नहीं होती, बस आपको बेसिक समझना होता है, और आपको एक माइंड में ही इमेज बनानी पड़ती है उसकी, कि जो ब्रिक्स क्वेश्चन में पूछा गया ए है या बी है, वो कितनी ब्रिक्स से टच कर रहे हैं, ये माइंड में ही बनाना पड़ता है और खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आप करो तो हमेशा इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आरडीओ की गाइडलाइन के थ्रू उन्होंने ये बता दिया कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम स्टार्ट करने से 5 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपको समझना भी है क्या पूछ रहा है और क्या बताना है हमको, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। अच्छा, एक और कुछ क्या है कि आपको काउंट जब ब्रिक्स करनी होती हैं तो हम क्या, कुछ बच्चे फिंगर से टच करते हैं, फिंगर से मतलब कि काउंट करते हैं। जैसे ए है तो 1 2 या 2 टच कर रही है, डी है तो डी के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, फिंगर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल आपको आंखें एक फिगर पे रखनी है और क्वेश्चनों पे रखनी है, यानी फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पेपर देना है, जिससे कि आपका 1 सेकंड या आपका ध्यान कहीं भी भटकता है तो आप दूसरों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ही इम्पोर्टेंट है, केवल इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ आप करना। 3 4 2
हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा फिनिश हो चुका है। देखिए मेरा टाइम आई थिंक 2 मिनट्स अभी लेफ्ट है। मैं उससे पहले ही फिनिश कर दिया है। 50 के 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। अब देखते हैं स्कोर क्या है मेरा। आप भी कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर गया है। ठीक है, मेरा कितना है 48 है, यानी 50 में से मेरा 48 गया है और मेरा स्कोर 55 है। अच्छा, ये इसमें से भाई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है जिससे मैं बुक्स रखकर लैपटॉप के सामने एक बोतल रख के बनाता हूँ, तो मेरा विजन ब्लॉक हो जाता है। तो इसी वजह से मेरा 2 मेरे से रॉन्ग्स गए हैं। आई थिंक मेरे 2 गलत नहीं जाते। तो इसी वजह से भाई कोई जज मत करना कि ये क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट के दौरान आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन आपका सामने होना चाहिए। बट मेरे सामने क्या है, मेरा एक फ़ोन है जिससे मैं देखता हूँ, वो हिलता है थोड़ा, तो उसका भी देखता हूँ। भाई मैनेज करना, बस केवल आप ट्रिक्स पर, जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करना, केवल उन्हें ही आप अपने गेन करना और अटेम्प्ट करना। आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस टिप्स के थ्रू आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा से अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो भाइयों फिर धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।